श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनि नामिने वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करके उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। जी आज का दिवस बहुत शुभ है। शुभ इसलिए है, बहुत वजह से शुभ है। देखिए एक तो राम कथा चल रही है, राम कथा में भी आज हम वो कथा करने वाले हैं जिसमें राम जो है वो अब अयोध्या से निकल कर बाहर आ रहे हैं, पहली बार निकल कर आ रहे हैं। हम सब लोगों ने अब तक के जो हमने कथा सुनी उसमें देखा कि जो चारों भाई थे वशिष्ठ जी के आश्रम में गए थे। वशिष्ठ जी ने वहां पे उनको बड़े प्रेम के साथ, उनकी पत्नी ने अरुंधति जी ने बहुत प्रेम के साथ अपने पास रखा। सब विद्याओं को चारों भाइयों ने सार किया, वेदों का पाठ किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, सब प्रकार की विद्याओं में पारंगत हो गए। उसके बाद वो वापस आए। महाराज दशरथ ने देखा कि अरे मेरे पुत्र तो इतनी जल्दी शिक्षण प्राप्त करके आ भी गए। ऐसा समझा जाता था उस समय में, उस काल में, कि जब कोई व्यक्ति, देखिए ये तो अभी युवा अवस्था में है, सब शास्त्रों का अध्ययन कर ले, वेदों का पाठ कर ले, उनको आत्मसात कर ले, उनको समझ ले, तब वो इस योग्य हो जाता है कि उनका विवाह किया जा सकता है। हमारे देखिए संस्कृति में विवाह जो है वो एक बहुत पवित्र, बहुत पावन बंधन है। तो विवाह आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले ये आवश्यक माना जाता था कि आप ये समझ लें कि गृहस्थी को चलाया कैसे जाता है। जीवन के अलग अलग आप ये समझिए पड़ावों के बारे में जो विद्या दी जाती थी उससे प्रत्येक व्यक्ति को पता होता था कि किस प्रकार से उसको अपना जीवन वाहन करना है। गृहस्थ आश्रम में उनका कर्तव्य क्या होगा, उस कर्तव्य का वाहन किस प्रकार से किया जा सकता है। और जब वो सब कर्तव्यों के वाहन के लिए प्रस्तुत हों, उस योग्य हो जाएं, तो फिर उनका विवाह किया जा सकता है। दशरथ महाराज यही सोच रहे हैं, सोच रहे हैं कब मेरे पुत्रों का विवाह होगा। कभी कभी जो पुत्रों की माताएं हैं, कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी जी, उनसे जब भी चर्चा करते हैं तो उनका हृदय तो प्रफुल्लित हो जाता है। वो सोचते हैं कब वो दिवस आएगा जब हमारे जो पुत्र हैं, विशेषकर राम जी, कब वो दूल्हा बनेंगे और उनको दुल्हन मिलेगी, उनका उनका विवाह होगा। अब ये सारा जो चल रहा है, देखिए भगवान जो है वो भक्त वत्सल है। भगवान का एक ही काम है, वो ये है कि अपने भक्तों के मन की इच्छा को पूरी करना। और यहाँ पे भक्तों के मन में जो इच्छा प्रकट हो रही है, गोस्वामी तुलसीदास जी गीतावली में ये इंगित करते हैं इस ओर कि वो भगवान की इच्छा से वो इच्छा वो प्रकट हो रही है। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए जो भक्तों का हृदय है वो आप यूं समझिए एक प्रकार का दर्पण है। उसमें वो इच्छा प्रकट होती है जो भगवान के हृदय में इच्छा प्रकट हुई। अब भगवान के हृदय में तो पहली इच्छा यही है कि जो भक्ति देवी हैं, सीता जी हैं जो, उनसे भगवान का भी मिलन नहीं हुआ है। सीता जी के बगैर राम जी कैसे रह रहे हैं ये वही जाने। लेकिन चलिए लीला थी, उन्होंने आए सब किया। वैसे तो तत्वतः तो वो अलग अलग नहीं है, लेकिन लीला में भी जो उनका उनका विछोह है, उनका जो विरह है, वो भी उनको अच्छा नहीं लग रहा। दशरथ महाराज जी के मन में इच्छा आ गई विवाह की। माताएं जो है वो बाट जो रही हैं कि कब इनका विवाह होगा। अब जैसे ये सब सारा जो हमने देखा कि इच्छाएं इतने हृदयों में प्रवेश की, उसी समय भगवान की कृपा से विश्वामित्र जी, जो इतने समय से बैठे हुए थे, उनके मन में एक इच्छा आई कि अरे मैं तो राक्षसों से बहुत दुखी हो गया। अरे भाई पहले ही दिन दुखी हो जाना चाहिए था आपको। जब ये मारीच और सुबाहु आपको पहले दिन आए थे कष्ट देने के लिए, क्यों आपने सोचा कि चलो दोबारा यज्ञ का प्रयत्न करके देखा जाए, जब आपको पता ही है कि इनको, असुरों का तो काम ही ये है कि आपका यज्ञ जब समाप्ति की ओर हो, जब आखिरी आहुति दी जानी हो, तभी उसको यज्ञ को अपवित्र कर देंगे ये लोग। ये जानते हुए आपने दोबारा प्रयत्न ही क्यों किया? इसका उत्तर है, उत्तर ये है कि भगवान ने उनको करने दिया वो प्रयत्न।
करते-करते जब भगवान ने ये देखा कि मेरे भक्तों का जो हृदय है, वो उस तरफ जा रहा है कि हमारा विवाह किया जाए, तो उस समय उन्होंने विश्वामित्र जी के हृदय में एक भाव जो था उसका उदय कराया। अदरवाइज़ अगर सोचने वाली बात ये है कि विश्वामित्र जी एक तरफ अयोध्या है जहाँ पे दशरथ महाराज रहते हैं, दूसरी तरफ जनकपुर है जहाँ पे जनक जी रहते हैं। ये पहले दिन अगर आके बता देते दशरथ महाराज को कि देखिए ये मारीच और सुबाहु मुझे परेशान कर रहे हैं, या उधर जनक महाराज तक एक संदेश भिजवा देते। दोनों राजा देखिए कितने, दशरथ महाराज 10 दिशाओं में रथ चलता है जिनका, उनके देवता बुलाने आते हैं स्वर्ग से उनको कि भई आप आके हमारी हेल्प कीजिए। तो मारीच और सुबाहु को क्या वो मार नहीं सकते थे? महाराज जनक जो है अपने जी, महाजनों में उनका नाम लिया जाता है जनक जी का। वो तो अपनी इच्छा मात्र से ही उनका वध कर देते। लेकिन फिर भी विश्वामित्र जी के दिमाग में ये आइडिया नहीं आया, पहले गए नहीं। लेकिन भगवान की लीला ये देखिए कि किस समय उन्होंने इस विचार का उदय किया, है ना? तो भगवान ने समय दिया कि पहले नहीं आए, क्योंकि दशरथ महाराज यहाँ पे थोड़ा-सा अपने पुत्रों के प्रेम में उनकी लीलाओं को देखकर उनके वात्सल्य रस में जो थे विभोर थे। वही हाल जनक जी का वहाँ था। सीता जी को देख के वो बड़ा प्रसन्न रहते थे। तो इसलिए भगवान ने दोनों को वात्सल्य रस जो देना था दशरथ जी को और जनक जी को, उसमें कोई विघ्न ना आ जाए, इसलिए विश्वामित्र जी को आने नहीं दिया जब तक कि ये समय नहीं आ गया। अब जब समय आया तो फिर विश्वामित्र जी के हृदय में ये विचार आया शिव जी की प्रेरणा से कि अयोध्या चलते हैं, है ना? अब अयोध्या जाने से देखिए, अयोध्या की जो यात्रा है विश्वामित्र जी की, वो कई सारे सिद्धांतों को हमारे समक्ष रखती है। भगवान की तो लीला कोई एक कार्य तो करती नहीं है ना, एक बारी में अनेक कार्य करती है। अब देखिए सिद्धांत की बात हुई तो सबसे पहले ये सिद्धांत रखा जाएगा। कल हमने सुना जी, कल की लीला में आपसे क्षमा चाहूँगा कि ठीक से आपकी सेवा हो नहीं पाई जितना हमारा दिल था। कल थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, थकान थी। आज उसकी हम कमी पूरी करने का प्रयास करेंगे। तो कल हमने ये देखा सुना कि जब विश्वामित्र जी अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो उनका किस प्रकार से स्वागत-सत्कार किया जाता है ना? ये इसलिए स्वागत-सत्कार की सारी विधि जो है वो एक्सप्लेन होती है। अम, तुलसीदास जी ने भी की है और उधर अगर हम वाल्मीकि रामायण में देखें तो उसमें और डिटेल में की है। उसमें जिस प्रकार से वाल्मीकि रामायण में आकर विश्वामित्र जी ने इतने प्रश्न किए, उनका कुशल-मंगल पूछा, उससे पता चलता है कि एक साधु का जो कर्तव्य क्या हुआ करता था। क्योंकि साधु जब पूछता है कि भई सब ठीक-ठाक है कि नहीं है, तो उनके अंदर इतना सामर्थ्य है, इतना तपोबल है कि उसके दम पर वो कोई भी अगर अमंगल चल रहा है किसी के राज्य में, अगर राज्य का जो राजा है, वो धार्मिक है ना? तो फिर वो किसी भी प्रकार का अमंगल जो है केवल इच्छा मात्र से उसको दूर रखने की शक्ति रखते थे। तो साधुओं की शक्ति के बारे में भी बताया है और साथ में ये भी बताया है कि राजा का क्या कर्तव्य है। राजा तो है ही है, लेकिन जैसे साधु को देखें अपना आसन जो है वो रिक्त कर दें। अपना सिंहासन उन्होंने प्रस्तुत किया, विश्वामित्र जी को उसके ऊपर विराजमान किया कि आप यहाँ बैठिए, और उनके चरणों में नीचे बैठकर उन्होंने उनका सत्कार किया, चरणों का प्रक्षालन किया, चरणों का अभिषेक किया, उस अभिषेक को सर पे धारण किया, पान किया, पुत्रों को बुलाया, भोजन कराया, ये सब कराया कि किस लिए? ये बताने के लिए कि देखिए कोई भी राज्य हो, जब तक वो संत, साधु, सन्यासी महाराज इनके चरणों के अभिषेक से संचित ना किया जाए, उस राज्य का कल्याण जो है वो संभव नहीं है। तो यहाँ पर दशरथ महाराज क्योंकि इन सब सारी जो सिद्धांत हैं उनमें पारंगत हैं, वो जानते हैं कि साधुओं का किस प्रकार से सत्कार किया जाए। उन्होंने वो सत्कार किया, एक धर्म की स्थापना की एक प्रकार से कि आने वाली पीढ़ियों में आपके हमारे जैसे लोग जब आज यहाँ पर बैठकर ये सब सारा पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, शिक्षण ले रहे हैं, तो हम सोचते हैं दशरथ महाराज ने ऐसा किया तो उन पे कितनी कृपा हुई। हम भी प्रयास करके देखें, हम भी ढूँढने जाएँ भगवान के भक्त कहाँ मिलेंगे, और जब वो भगवान के भक्त मिल जाएँ तो हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि उनके चरणों के अभिषेक से हमारा जो गृहस्थ आश्रम है वो भी सींचा जाए, वो भी संचित हो सके। अदरवाइज़ तो हमारे पास कल्याण की जो संभावना है वो बहुत कम है। ख़ैर चलिए, दशरथ महाराज ने चारों पुत्रों के दर्शन करवाए। अब दर्शन करवाए तो हमने ये भी देखा कि विश्वामित्र जी जैसे ही भगवान के दर्शन करते हैं, सुध-बुध भूल जाते हैं, रोम-रोम पुलकित हो जाता है। उनको विदेही हो जाते हैं, होश ही नहीं रहता। उनको ये नहीं पता रहा कि मैं किस देह में हूँ, किस देह में नहीं हूँ। बड़ी हैरानी की बात है भई, क्या कारण है? विश्वामित्र जी तो इतने बड़े तपस्वी हैं, उनकी अलग से तपस्या की इतनी सारी कहानियाँ जो हैं वो प्रसिद्ध हैं। फिर भी वो राम जी को देख के ये भूल ही गए कि वो कौन है, अपना परिचय भी भूल गए। सारा जप-तप जो है वो तो साइड में रखा रह गया। क्या कारण है? देखिए हमारे जो गुरुवर्ग हैं, वैष्णव जन बहुत सुंदर-सुंदर टीका करते हैं इस पे, हम तो शॉर्ट में जाएँगे आज।
वो ये कहते हैं कि तपस्वी लोग जो हैं वो ध्यान में तो भगवान का प्रकाश देख सकते हैं, ध्यान में भगवान का दर्शन कर सकते हैं। लेकिन भगवान का जो साकार रूप है, जो भगवान का इतना मनमोहक रूप है, देखिए इसके बारे में हमारे पास तो शब्द नहीं, योग्यता नहीं किसी भी चीज़ को प्रकट करने की, लेकिन आप लोग तो समझ ही गए हैं कि भगवान का जो सलोना सा, सांवला सा, मनमोहक रूप है, वो देखने का सौभाग्य थोड़ा मिलता है उनको। वो तो केवल और केवल भगवान के भक्तों को मिलता है। तो तपस्वी जब इतना ध्यान करते हैं तो भी भगवान को ठीक से देख नहीं पाते। और यहाँ पे जब उन्होंने स्वयं भगवान के दर्शन किए, तो अब विश्वामित्र जी कहते हैं कि भाई कितना दुर्भाग्य है मेरा, अपने दुर्भाग्य को कोसने लगते हैं वो। वो ये कहते हैं कि इतना समय लगाया मैंने भगवान के दर्शन करने में, भगवान को तो आए इतना समय हो गया, फिर भी मैंने यहाँ पहुँचने में इतना समय लगा दिया, कितना समय व्यर्थ चला गया, है ना? काल को वो दोबारा से प्रकाशित करते हैं, वो ये कहते हैं कि हे काल, हे समय, तुम इतने समय तक घूमते क्यों रहे? तुमने अपनी गति को रोक क्यों नहीं दिया मेरे लिए? ये समझाने के लिए, बताने के लिए कि काल जो है निकले जा रहा है, समय की गति आगे बढ़ रही है और भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। यहाँ पे ये सारे तत्व मेरे जैसे जीव के लिए बहुत बड़ा शिक्षण भी देते हैं कि देखिए हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। कल प्रभु जी ने एक बहुत सुंदर बात की थी, कल हम बात कर रहे थे क्लास के बाद, उन्होंने ये कहा कि भगवान का नाम का जाप इस प्रकार से किए जाना चाहिए जैसे कि अगली श्वास हमारी अंतिम श्वास हो सकती है। देखिए जीवन का जो ध्रुव सत्य है वो है तो यही, और हम सब लोग जो हैं उस चीज को सबसे प्रायोरिटी की लिस्ट में सबसे नीचे डाल के घूम रहे हैं। आप लोग तो नहीं, मेरे जैसे व्यक्ति जो है, थोड़ा थोड़ा हम सोचें कि हम अपने जीवन में ये प्रेरणा कहाँ से मिले हमें कि भाई भगवान के प्रति जो हमारा भगवान को भी छोड़ दीजिए, मैं तो ये कहता हूँ कि हमारा सबसे पहले तो अपने प्रति ये कर्तव्य है कि हम भगवान का नाम लें, भगवान के प्रेम में स्वयं को लिप्त करने का कोई साधन मार्ग ढूंढे। हम ये सब सारी कथाओं का आयोजन इसीलिए करते हैं, पूरी टीम जो हमारी है, गुरु जी की प्रेरणा है कि भाई कोई एक ऐसा साधन बनाया जाए जिससे लोग रोज थोड़ी देर के लिए ही सही एक बहाना ढूंढ सके भगवान के प्रेम में डुबकी लगाने का। इसीलिए कथाओं का आयोजन किया जा रहा है। तभी हम आप लोगों से बार बार कहते हैं कि कुछ भी कीजिए, आप कथाओं में हमारे से जुड़ने का प्रयास कीजिए, है ना? उसको लाइटली मत लीजिए। विश्वामित्र जी इतने बड़े तपस्वी होके ये कह रहे हैं कि अरे भगवान की लीलाओं कथाओं में मेरा मन पहले इतना क्यों नहीं रम गया कि मैं भागा आया यहाँ भगवान के दर्शनों के लिए, इतना समय मैंने लगाया तो क्यों लगाया। और धन्यवाद दे रहे हैं मरीज को, सुबाहु को। वो ये कह रहे हैं भैया तुम्हारा तो जीवन सफल हो गया, तुम्हारे कारण मैं आज यहाँ पे भगवान के चरणों में प्रस्तुत हुआ हूँ, है ना? तो विश्वामित्र जी सोच रहे हैं कि समझ में आ गया। कैसे समझ में आ गया? वो पूछ रहे हैं ना स्वयं से प्रश्न कि इतनी देर मुझे क्यों लगी, क्यों लगी, क्यों लगी? तो उनको समझ में आ गया कि मुझे इतनी देर क्यों लगी। जब किया तब किया, एक चीज़ करना भूल गए। एक चीज़ के बारे में पता ही नहीं था। एक चीज़ के स्तर तक पहुँचने में बहुत लंबा समय लगता है। वहाँ तक पहुँचते-पहुँचते हमें ये समझ में आता है कि दशरथ महाराज कहाँ खड़े हुए हैं, जिनसे कि वो भगवान को माँगने आए हैं। और दशरथ महाराज कहते हैं नहीं दूँगा, मना कर दिया। सुना ना कल हमने? विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि दे दो। दशरथ महाराज कह रहे हैं कि पहले तो दशरथ महाराज जी ने कहा कि मैं रघुकुल वंशज हूँ, आप मांगिए, आपके मांगने में देर होगी, मेरे देने में विलंब नहीं होगा। और जब उनसे मांगा कि दे दीजिए, तो दशरथ महाराज जी मना कर गए साफ, बोले नहीं दूंगा। सब लोग हैरान भी है कि अरे ये क्या हो गया, ऐसी किसी को आशा ही नहीं थी कि दशरथ महाराज मना कर देंगे। बोल दिया उन्होंने तो। बोले राघव को मैं ना दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे दान करते करते। बोले वैसे तो मैं दान करने को प्रस्तुत हूँ, कोई भी दान मांग लीजिए आप में से, आप में से मेरा ये मांग लीजिए, राज्य मांग लीजिए, है ना? वो मैं दे दूंगा। लेकिन राम राम कैसे दूंगा, राम नहीं दे पाऊंगा मैं। ये सोच कर भी कहते हैं कि कौशिक सिहर रहे हैं मेरे अंग डरते डरते, राघव को मैं ना दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे दान करते करते। प्राण तो देखिए एक बहुत मामूली चीज है ना? प्राण का मतलब ये है कि हमारी, ये शरीर के प्राणों की बात नहीं है, और ये आत्मा के प्राणों की बात कर रहे हैं दशरथ जी। बहुत सुंदर सुंदर जो भाव है वो हमने कल देखे, शायद कल हम ठीक से उसको समझ ना पाए हों, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा, आई एम जस्ट विजिटिंग दोज मोमेंट्स अगेन, दोज इमोशंस अगेन, ताकि हम उसको भली भांति से समझ लें। अब जब उन्होंने ये देखा कि दशरथ महाराज के मन में कितना प्रेम है, तो फिर विश्वामित्र जी कह रहे हैं अब मुझे पता लगा कि मुझे इतना समय क्यों लगा, है ना? मेरे प्रेम में कमी रह गई। मैं आया हूँ यहाँ भगवान से अपने लिए एक प्रकार से सेवा कराने की, हे भगवान आइए मेरी समस्या दूर कीजिए। लेकिन दशरथ महाराज को
अपनी समस्याओं का हल नहीं है, वो ये सोच रहे हैं, वो चिंतित हैं भगवान के लिए। मैं भगवान के पास आया क्योंकि मैं अपने यज्ञ के लिए चिंतित था। लेकिन दशरथ महाराज कह रहे हैं कि मैं चिंतित हूँ तो भगवान के लिए चिंतित हूँ। वो बोलते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं? हैं? राम जाएँगे और राक्षसों का वध करेंगे? ये कैसे संभव है? ये तो हो ही नहीं सकता। मेरे राम तो इतने एक कोमल हैं, उनको तो दशरथ महाराज उनको बोलते थे राजीव लोचन, हैं? कमल के पुष्प के समान उनके जो है वो नेत्र हैं। और वो ये कह रहे हैं निशाचरों का वध का मतलब ये है कि ये राक्षस जो रात को घूमते हैं। तो बोले मेरा राम तो जैसे ही सूर्यास्त होने लगता है वैसे मेरी गोदी में बैठे-बैठे सो जाता है। बोले कि ये इतने मतलब सुकोमल बालकों के द्वारा राक्षसों का वध कैसे होगा? वो तो रात रात को तो उनको नींद ही नहीं खुलती, सुबह हमें उनको उठाना पड़ता है तब तो उठते हैं। आप ये कह रहे हैं निशाचरों के वध के लिए आपको राम लक्ष्मण दे दूँ। मैं कैसे दे दूँ अपना हृदय का टुकड़ा काट के? कह रहे मैं नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी विस्मित हैं, आश्चर्यचकित हैं, वो कह रहे हैं ये क्या बात हो रही है? हो क्या रहा है? अब उनको धीरे-धीरे समझ में आ रहा है, असल में तो विश्वामित्र जी के माध्यम से हमें समझ में आ रहा है कि भगवान को क्या अच्छा लगता है। देखिए भगवान को अच्छा लगता है ये मधुर संबंध, एक प्रेम का संबंध। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है भगवान के वात्सल्य वात्सल्य का एक माधुर्य। हुँ। विश्वामित्र जी कहते हैं मैं तो इतना बड़ा मुनि तपस्वी सब हो गया, हैं? राज ऋषि से महर्षि तक बन गया लेकिन ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है। अब ये अगर उन्होंने नहीं सोचा तो ये हमारे लिए सोचने की बात है कि देखिए भक्ति के तत्वों की महिमा क्या है? हुँ। दशरथ महाराज तो मना कर गए। तो वो ये कहते हैं कि आप मुझे बोलिए मैं सेना के साथ चलूँगा, सुबाहु और मारीच से युद्ध करूँगा, है ना? उस शक्ति से युद्ध करने को तत्पर है समस्त सेनाओं के साथ, जो ये कहती है कि भई हमें राम दे दीजिए। दशरथ महाराज कहते हैं नहीं दूँगा। लेकिन फिर भी वो जान जाते हैं, मान जाते हैं कि अच्छा मैं दे देता हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए तत्वतः थोड़ी-सी और समझिए कि विश्वामित्र जी कौन हैं? विश्वामित्र जी इस समय दशरथ महाराज की राज्यसभा में जब वो बैठकर ये बात कह रहे हैं, तो विश्वामित्र जी जो हैं, वो भगवान की इच्छा का रूप है। भगवान तो वहाँ पे छोटे से बैठे हुए हैं, है ना? अपने भाइयों के साथ टुकुर-टुकुर देख रहे हैं कि भैया क्या चल रहा है? 12-14 वर्ष के भगवान किशोर अवस्था में बैठे हुए हैं वहाँ पे और सुन रहे हैं सारी बातें, इंटरप्ट तो करेंगे नहीं, सदाचार है उनका, शिष्टाचार है, चुपचाप सुनेंगे। लेकिन वो बिना कुछ बोले भी सब बोल रहे हैं। सब संवाद जो वहाँ पे उस वक़्त इस असेंबली में चल रहा है, वो भगवान का ही संवाद है, लेकिन अपने मुख से कुछ बोल नहीं रहे, है ना? अब धीरे-धीरे दशरथ महाराज जो है, उनको समझ में आ जाता है, समझ में तो इसलिए आ जाता है क्योंकि वशिष्ठ जी उनको बता देते हैं। हुँ? कि भई ऐसे-ऐसे होगा तो फिर आपको देखिए कल भी हमने बात की थी बहुविधि समझाया। इसका मतलब है वधू को लाने की विधि। राम अगर जाएँगे तो विवाह करके आएँगे। अब दशरथ महाराज एक और बात समझिए आप, बहुत सारे तत्व हैं वही अगर हम इसको ध्यान से समझने का प्रयास करें तो गुरुजी बहुत प्रेरणा देते हैं। देखिए यहाँ पर दशरथ महाराज ने भगवत इच्छा जानकर अगर भगवान से थोड़े समय का विरह जो है वो स्वीकार कर भी लिया तो उसके फल में उनको क्या मिलेगा? जाएँगे राम जी और वापस आएँगे तो सीताराम वापस आएँगे। भक्ति देवी सीता जी के दर्शन होंगे उनको। देखिए कितना बड़ा सौभाग्य है। इसका मतलब ये है कि अगर भगवान की इच्छा के अनुसार भगवान और भक्त का थोड़े समय के लिए विरह भी होता है, तो वो भगवान के प्रेम को प्रगाढ़ करने के लिए होता है, भक्ति की वृद्धि के लिए होता है, विरह भी। इसलिए हम देखते हैं कि भगवान जिनसे बहुत प्रेम करते हैं, उनके साथ विरह की लीला करते हैं। क्योंकि उनके प्रेम का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़-चढ़ कर आस्वादन करना चाहते हैं भगवान, है ना? अग अगर हम ये सब सारे तत्वों का निरूपण करें और ये सोचें, अगर हम कंपैरिज़न करें कि इस जगत में क्या होता है और भक्ति जगत में क्या होता है, भक्ति साम्राज्य में क्या होता है, तो हम देखते हैं कि भक्ति के जो तत्व विचार हैं बहुत बहुत अनूठे हैं। हुँ? यहाँ विरह के बाद भगवान के दोबारा जब दर्शन होते हैं, तो वो भगवान के प्रति हमारे प्रेम में बहुत वृद्धि करते हैं। हम सोच ही नहीं सकते थे कि इससे ज़्यादा हम प्रेम कर सकते हैं। हम सोच ही नहीं सकते थे कि इसमें ज़्यादा वृद्धि होने की संभावना है, लेकिन फिर भी वृद्धि हो जाती है। असंभव को संभव भगवान करते हैं। वशिष्ठ जी ने समझाया दशरथ महाराज को कि दशरथ जी अगर आप विश्वामित्र जी के साथ भेज देंगे इनका, तो इनका ना विवाह हो जाएगा। दशरथ जी का मन तो मानने को तैयार नहीं है, वो ये कहते हैं क्या विवाह हो जाएगा गुरुदेव आप भी क्या बात करते हैं? विश्वामित्र जी का तो स्वयं का विवाह नहीं हुआ, है ना? पुत्रों का विवाह कैसे कराएँगे? ये आप क्यों सोच रहे हैं? तो वशिष्ठ जी वही बात कहते हैं जो अभी हमने कही वो ये है कि भगवान की इच्छा हुई तो असंभव से संभव हो जाएगा। अब आप उनको मना नहीं कर सकते। वशिष्ठ जी एक चीज़ और जानते हैं जिसकी तरफ
हमारा ध्यान कल गया था थोड़ी देर के लिए, आज दोबारा उसको रिविज़िट करते हैं। विश्वामित्र जी ने ये कहा था कि अनुज समेत देहु रघुनाथा। इसका मतलब गारंटीड हो गया कि रघुनाथ तो मैं लेके ही जाऊँगा। आप लोग सोचते होंगे कि गारंटीड कैसे हो गया? ध्यान से सुनिए, विश्वामित्र जी ने कहा अनुज समेत देहु रघुनाथा। अनुज कौन है? लक्ष्मण जी है। उन्होंने ये कहा लक्ष्मण जी कौन है? गुरु तत्व है, हम सुन चुके इतनी बार। तो पहले उन्होंने गुरु को माँगा, गुरु को जब माँग लिया तो भगवान तो आ ही जाएँगे ना। वशिष्ठ जी कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने ये माँगा कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, दशरथ महाराज जी आपके पास तो कोई चॉइस बची ही नहीं। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, यू हैव टू गिव। जब हम गुरु की शरण में चले जाते हैं तो भगवान को तो जाना ही पड़ेगा, भगवान की मर्ज़ी भी नहीं रह गई है ना? जी यही तत्व जो है अलग-अलग रूप लेके, अलग-अलग शब्दों के माध्यम से हमारे समक्ष रामचरितमानस में बहुत बार प्रकट हुआ है, हो चुका है, दोबारा होगा। हनुमान जी को भी देखिए भगवान ने विरह दे दिया था, दोबारा मिलेंगे तो प्रेम में वृद्धि होगी। हनुमान जी गए लंका, सुंदरकांड में हम देखेंगे, वहाँ पे जो विभीषण जी हैं वो बैठे हुए हैं, उन्हें हो गए हनुमान जी के दर्शन, हनुमान जी ने परिचय दिया मैं रामदूत हनुमान। तो विभीषण जी कहते हैं भाव भरोस भई हनुमंता प्रभु कृपा बिना मिले नहीं संता। इसका मतलब ये है कि गुरु आ गए। संत का मतलब ये है कि भगवान के रिप्रेजेंटेटिव। जब आप मेरे जीवन में गुरु बन के आ गए इसका मतलब भगवान को आना ही होगा, भगवान को आना ही होगा, भगवान को आना ही होगा। गारंटीड हो गया। विश्वामित्र जी ने भी वही ये जो फ़ॉर्मूला यहाँ पे अपनाया है। उन्होंने कहा है अनुज समेत देहु रघुनाथा। इसका मतलब अब भगवान की इच्छा नहीं रह गई। भगवान की इच्छा रह नहीं गई क्योंकि उन्होंने गुरु माँग लिए पहले। बोले गुरु के साथ चाहिए। गुरु आएँगे तो भगवान तो पीछे-पीछे आएँगे ही, वो तो उनसे अलग रहते ही नहीं है। अब ये सुना तो लक्ष्मण जी के कान खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे माँगा है किसी ने और साथ में भगवान को माँगा है। इसका मतलब यहाँ पे जीव कल्याण की जो ज़िम्मेदारी है किसकी है? उत्तरदायित्व किसका है? अखंड गुरु तत्व का है, लक्ष्मण जी का है। लक्ष्मण जी तैयार हो गए। लक्ष्मण जी तैयार हो गए तो राम जी भी अपना तैयारी करने लगे अंदर-अंदर कि चलो चलेंगे। देखिए छोटे-छोटे शब्दों के अंदर कितने विशेष अर्थ जो हैं वो गूढ़ अर्थ छुपे हुए हैं। एक सामान्य अर्थ हम ये समझते आए हैं इस जगत में कि भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं। यहाँ पे विशेष अर्थ ये निकल रहा है कि भगवान को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। जहाँ पे गुरु हैं, वहाँ पे भगवान को जाना ही होगा, भगवान स्वतंत्र नहीं है। भगवान एक्चुअली क्या बोलेंगे हिंदी में, पराधीन है भक्त के। जो भक्त कहेंगे वो भगवान को करना पड़ेगा। जब गुरु जी ने कह दिया कि हाँ, हम आप पे कृपा करने को तैयार हैं, तो समझिए भगवान की कृपा हो भगवान के पास कोई चॉइस ही नहीं है। चॉइस तो भगवान को देते ही नहीं ना। लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं भगवान राम से कि आपने सुग्रीव से कहाँ मित्रता कर ली भैया? ये तो दास बनने के योग्य नहीं है। भगवान करे भई इसमें मेरी मर्ज़ी कहाँ है? तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं आप भगवान हो, आपके बिना मर्ज़ी के कुछ थोड़ा हो सकता है। बोले मेरे पास चॉइस ही नहीं है। हनुमंत आया मेरे पास, उसने कहा कि प्रभु ये आपका दास है सुग्रीव, इसको आप अपना मित्र स्वीकार कर लीजिए। मैंने स्वीकार कर लिया, मैं अब उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता हनुमान को। मेरी मर्ज़ी चलती नहीं है, भक्तों की मर्ज़ी चलती है। तो चलिए ख़ैर अब जब ये बात समझाई वशिष्ठ जी ने दशरथ को कि भई इनका विवाह हो जाएगा, तो दशरथ महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न तो होना ही है क्योंकि भक्ति देवी तो अब आएँगी ना अयोध्या में। तो जैसे ये वाला उनको एंगल समझ में आया, अब तो विश्वामित्र जी के प्रति समर्पण भाव आ गया। कह रहे हाँ, हाँ, ठीक है जैसा आप कहें वैसे ही होगा। अब आप इनको ग्रहण कीजिए, अब से ये आपके पुत्र हैं। और उनको भी बोल दिया राम लक्ष्मण को कि भई आप इनको अब अपना पिता समझिएगा। ध्यान देने वाली बात ये है कि विश्वामित्र जी जब आते हैं उनको जो संबोधन किए जाते हैं, वो किए जाते हैं कि ओ गुरु गुरुदेव आइए, बैठिए, गुरु कह के संत मुनि जो ऋषि होते हैं, उनको पिता कह के नहीं संबोधन दिया जाता। उनको गृहस्थ के जो संबंध है संबोधन है, उनसे उनको संबोधित नहीं किया जाता। यहाँ पे दशरथ महाराज कह रहे हैं, अब ये आपके पुत्र हैं और राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि अब ये आपके पिता हैं। ये नहीं कहा कि भई ये अब आपके गुरु हैं। विश्वामित्र जी को ये नहीं कहा कि ये दोनों जो मेरे पुत्र हैं, इनको आप अपना भक्ति समझिए, इनको आप अपना शिष्य ही समझिए, नहीं, बोले पुत्र समझिए। क्या कारण है? उसका कारण ये बताते हैं गुरुवर्ग हमें कि देखिए दशरथ महाराज जी के मन में अब वो लालसा तो आ ही गई है कि अरे पुत्रों का विवाह हो जाएगा तो कितना अच्छा हो। तो वो इतनी जल्दी में उनका विवाह कराने में वो ये कहते हैं कि जहाँ चट मंगनी पट ब्याह, अगर विवाह का कोई अवसर आ जाए, जब ये दोनों आपके साथ हों, तो विवाह तो बिना पुत्र के संभव नहीं है। तो इसलिए मैंने आप इनको आपका पुत्र बना दिया कि पिता होगा तो विवाह हो जाएगा। तो बोले जहाँ जैसे ही अवसर मिले आप किसी चीज़ की प्रतीक्षा मत कीजिएगा, तत्काल शुभ कार्य को वहीं के वहीं संपन्न कर दीजिएगा, है ना? अब ये विचार भी क्यों आया है?
वापस चलते हैं, भक्तों के मन में विचार आया, क्योंकि भक्तों का मन जो है भगवान की इच्छा का दर्पण है। भगवान की इच्छा हो रही है विवाह करने की। भगवान कह रहे हैं, भई सीता देवी कहाँ हैं? इतना समय हो गया यहाँ पर आए, सीता देवी के दर्शन नहीं हो रहे। ठीक? अब वो भी तैयार हो गए। ये बात लक्ष्मण जी ने पहले समझ ली थी, वो तैयार हो गए, तत्पर हो गए थे, राम जी पीछे-पीछे तैयार हो गए। अब तो वो कान लगाए बैठे हैं कि पिताजी अगली बात क्या कहने वाले हैं। पिताजी ने अगली बात की कि ठीक है दोनों जाइए, जाने से पहले माताओं से आज्ञा ले आइए। अब ठीक माताओं के पास दौड़ के जाते हैं दोनों राम लक्ष्मण। अब दौड़ के देखिए, इसके पीछे भी बड़ी सुंदर कथा है, आप लोगों ने शायद पहले सुनी भी है। इस तुलसीदास जी बताते हैं, रामचरितमानस में तो नहीं, लेकिन गीतावली जिन लोगों ने पढ़ी है, उसमें ये ऐसे मधुर-मधुर जो लीलाएँ हैं भगवान की बहुत दी हुई हैं। शिव जी आए थे ज्योतिषी बन के जब राम जी का प्राकट्य हुआ था। उनके दर्शन करने के लिए आए थे। दर्शन करने के लिए ज्योतिषी बन के आए, अपना साथ में चेला बना के लाए थे काकभूषणी जी को। तो जब वो ज्योतिषी बन के आए थे, तो उन्होंने महल के आगे बैठकर अपना डेरा डाल लिया। पूरी अयोध्या उनके आस-पास इकट्ठी हो गई कि भैया हमारा हाथ देखो, हमारा भविष्य बताओ। तो शिव जी ने बड़ा सुंदर-सुंदर सबका भविष्य बता दिया। शिव जी तो त्रिकालदर्शी हैं, बता दिया, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। महल की दासी दिखी तो काकभूषणी जी ने उसको भी पकड़ लिया। उसको 2-4 बातें बताई तो उनको महल में ले गई। महल में ले गई तो वहाँ पे भगवान के दर्शन कराए। माता कौशल्या थी, सुमित्रा जी थी, कैकेयी जी थी। तो सबने पूछा और बताओ इनके भविष्य में। तो फिर शिव जी ने देखिए, शिव जी आए थे ना विश्वामित्र जी को प्रेरणा देने के लिए कि जाओ भगवान के पास। आप क्या समझ रहे हो कि ये सब सारी चीज़ें चीज़ें जो हो रही हैं, सारी घटनाएँ, सारी लीलाएँ एक सीक्वेंस में हो रही हैं। जो व्यक मैं कई बार हैरान हो जाता हूँ, कुछ लोग ये कहते हैं कि वो हिंदू बोलते हैं, चलो कोई बात नहीं। जो इनके स्क्रिप्चर्स हैं वो कोई कपोर कल्पनाएँ हैं। एक-एक बात टैली होती है। अलग-अलग जगह बोली हुई बात, गीतावली में बोली हुई बात, रामचरितमानस में बोली हुई बात, सुंदर रामायण में बोली गई बात, वाल्मीकि रामायण में बोली गई बात। कितनी सारी चीज़ें हैं, ये तो हिस्ट्री है। तो शिव जी को पता है कि उनको अपनी बात को ही हैज़ टू कीप हिज़ वर्ड। तो वो गए, विश्वामित्र जी को यहाँ भेजा। विश्वामित्र जी ने आके कहा कि चलिए, आपको मेरे साथ जाना है। और यही शिव जी थे, जब वो जोशी बन के आए थे, तो सब माताओं को बता दिया था कि जब ये बालक बड़े होंगे तो गुरुगृह जाएँगे, वहाँ पे सब विद्याओं को प्राप्त करेंगे। उसके बाद जब ये वापस आएँगे, तो एक दिन अयोध्या की सीमा में एक बाबा आएँगे, एक सन्यासी आएँगे। बहुत जो तपस्वी हैं, उनका नाम होगा विश्वामित्र। जब विश्वामित्र आएँगे, तो आपके पुत्रों को माँग कर ले जाएँगे और उनके विवाह करा के वापस लाएँगे। तो माताओं तक ये खबर पहुँच चुकी है महल में कि भई विश्वामित्र जी आए हैं। दशरथ महाराज को तो पता नहीं। है ना? ये बात तो जब शिवजी ने माताओं को कही तो माताएँ इतना निहाल हो गई कि वो सुध-बुध भूल गई। उनको ये याद ही नहीं कि भई ये बात दशरथ जी को भी बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए। तो दशरथ महाराज को तो ये नहीं पता, लेकिन माताओं को तो ये भली-भाँति पता है। अब माताओं को ये पता है कि विश्वामित्र जी आ गए हैं, तो मन-मन ये सोच रही हैं कि आ गए हैं, क्या ज्योतिषी की भविष्यवाणी जो है वो सही होगी? क्या ये बाबा आए हैं राम और लक्ष्मण को माँग के लेके जाने के लिए? सस्पेंस चल रहा है उनके महल में। इतने में राम और लक्ष्मण जी हैं, वो दौड़ते-दौड़ते आते हैं। तो तीनों माताएँ जो हैं उनको रिसीव करती हैं। बोले, "क्या हुआ, क्या हुआ?" वो ये कहते हैं, "माता, माता, एक बाबा आए हैं विश्वामित्र जी के नाम से।" अब तो उनका मन बिल्कुल आह्लादित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है तीनों माताएँ। वो वेट नहीं कर पा रही है। कहती है, "बोलो, बोलो, बोलो, वो क्या कह रहे हैं? हो क्या रहा है?" तो कह रहे, "माताएँ, वो ये कह रही हैं कि हम दोनों ना उनके साथ वन में चले जाएँ। हमें समझ में नहीं आ रहा, आप क्या आज्ञा लेने आए हैं? क्या करना चाहिए?" माताएँ कहते हैं, "आज्ञा की अनुमति की कोई आवश्यकता ही नहीं है। निकलो यहाँ से, जाओ। पूछने ही नहीं आना चाहिए था, सीधे चले जाना चाहिए था। जाओ, 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 फौरन जाओ। तो प्रस्थान में कोई विलंब नहीं करो।" तो बड़े हँसते हैं राम और लक्ष्मण। देखिए, भगवान ऐसी कौतुकी लीलाएँ करते हैं। कहने को उन्होंने माताओं से कहलवाया, लेकिन अपना हृदय प्रसन्न कर दिया। हम लोग आज यहाँ पे सुन रहे हैं तो देखिए हमारी आँखों में अश्रु हैं। कितनी सुंदर-सुंदर लीलाएँ करते हैं भगवान एक छोटे-छोटे बालक बनने के रूप में ना। चलिए वापस कथा पे आते हैं। तो अ, बाकी लोग हैरान हैं, जैसे दासियाँ वग़ैरह हो गई, वो सोच रही हैं कि अरे ये क्या किया? उनको लग रहा था कि पुत्र जाएँगे, दूर जाएँगे माताओं से तो माताओं का हृदय बड़ा पीड़ित होगा, दुखी होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, सब लोग आश्चर्यचकित हैं। लेकिन जो भक्तों के हृदय को जानता है ना? वो आश्चर्यचकित नहीं है, वो जानता है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। भगवान को पता है कि भई विरह थोड़े समय का भी उनके लिए बहुत पीड़ादायक हो सकता है। तो भगवान ने वशिष्ठ जी के माध्यम से ये बात, ये एंगल उनको समझाया कि भई जाएँगे तो इनका विवाह होगा, ताकि जो विरह के लिए भगवान को जाना पड़ रहा है थोड़े समय के लिए, वो उस पीड़ा को सहन कर पाएँ। भगवान को एक बात का और ध्यान रखना है, वो ये कि उनके भक्त जो है भगवान को फँसा देते हैं। भगवान के भक्त मनु जी ने जब ये वर माँगा था,
कि आपसे अगर विरह में मुझे रहना पड़े तो मेरे प्राण निकल जाएँ, तो भगवान को उनके प्राण को भी बचा के रखना है अभी। अभी वो समय नहीं आया जब दशरथ जी महाप्रयाण करेंगे, तो इसके लिए उन्हें कुछ तो कहना है। तो देखिए कितनी सुंदर लीला है, एक लीला से कितने कार्य जो है वो सिद्ध कर रहे हैं भगवान। कहते चलिए, चलिए विश्वामित्र जी के साथ निकलिए, गुरु जी से आज्ञा लेते हैं, सबके चरणों में प्रणाम करके प्रस्थान कर देते हैं। विश्वामित्र जी जा रहे हैं, दोनों भाई जा रहे हैं। अम, अयोध्या की नगरी से बाहर निकल गए हैं, हम देख रहे हैं। सरयू जी के दक्षिण तट की ओर मुड़े हैं कि वहां से निकलेंगे। तट के साथ 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 चलते जा रहे हैं। अम, दोपहर हो गई, शाम होने को है। हम ध्यान देते हैं तो देखते हैं कि लगभग 6 कोस, आप यूँ समझिए कि 18 किलोमीटर की यात्रा जो है वो पूरी कर चुके हैं। तो अब संध्या होने वाली है, सायंकाल होने वाला है, सूर्य जो है अस्त होने वाला है। पूरे रास्ते विश्वामित्र जी ये सोचते आए कि दशरथ महाराज ने कह दिया कि ये आपके पुत्र हुए। विश्वामित्र जी ये सोच रहे हैं कि दशरथ महाराज को मेरे मन का भाव पता कैसे लगा, क्योंकि विश्वामित्र जी जो तो चकित थे, वो ये कह रहे थे अरे कितना प्रेम, एक वात्सल्य भाव दशरथ महाराज जी के हृदय में है, कितनी बड़ी निधि है वो। बोले मैंने तो अपना जीवन जो है वो व्यर्थ कर दिया जप में तप में, काश मैंने कुछ ऐसा साधन किया होता कि मेरे मन में भी ये भाव आता, मेरे मन में भी ये प्रेम आता। तो अब ये सोचते गए कि दशरथ महाराज ने कहा कि ये तो अब आपके पुत्र हुए। महाराज ने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि विश्वामित्र जी के मन में ये इच्छा थी, काश मेरे मन में भी ये भाव आता। अब देखिए भगवान जो है अपना प्रेम भक्तों के द्वारा प्रदान करते हैं। गए थे भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षा ही समझिए ये, भक्तों से भिक्षा मांगने गए थे कि भगवान दे दीजिए, भक्तों ने दे दिए, है ना? अब वहां जाकर विश्वामित्र, अलग बात है कि सम्मोहित हो गए थे दशरथ जी का वात्सल्य रूप देखकर, भगवान ने ये जो उनका इच्छा थी उसको देख लिया। विश्वामित्र क्योंकि आए हैं भगवान की इच्छा सेवा के लिए, देखिए इच्छाएं किस प्रकार से एक दूसरे से तालमेल चल रहा है, कितना सामंजस्य बैठ रहा है। शिव जी गए, उन्होंने माताओं को कहा कि एक बाबा आएँगे, वो आपके बच्चों को लेके जाएँगे। अब शिव जी गए विश्वामित्र जी के पास कि भैया भगवान ने तो प्रकट हो गए हैं, तुम्हें बारिश सुबह परेशान कर रहे हैं, तुम जाते क्यों नहीं हो? उनको वहाँ भेजा, वहाँ गए तो विश्वामित्र जी ने वो दृश्य देखा जो उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। वो कह रहे मेरा जब-तब तो सारा साइड में रख देना चाहिए। अगर कुछ करना चाहिए तो कुछ ऐसा प्रयास करना चाहिए कि दशरथ महाराज के मन में जो भाव है, उसकी एक किरण हमारे हृदय में प्रस्तुत हो जाए। अब जब ये हो गया तो भगवान उसको देने के लिए तैयार हैं। दशरथ महाराज जी के मुख से ये निकलवा दिया कि ये अब आपके पुत्र हुए। अब विश्वामित्र जी जो हैं वो वापस आते हैं, अब सायंकाल हो रहा है, भगवान राम लक्ष्मण को देख के मुग्ध हुए जा रहे हैं, है ना? तो भगवान प्रसन्न हो गए। देखिए ये जो सारी चीज़ें बहुत गूढ़ हैं, हम लोगों में क्योंकि सामर्थ्य नहीं है ना, समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से कहा जाए, इसलिए संबंध सिद्धांत को हम एक सरल और सहज रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने, है ना? हमारा जो इस बात को समझने का मेन तात्पर्य ये है, अगर आपको याद हो कि जब हमने राम कथा शुरू की थी, तो पहली-पहली क्लास में हमने यही बात की थी कि हमारा भगवान के साथ एक संबंध होना चाहिए। कहीं हम भगवान का नाम सुने, कहीं हम भगवान की लीला सुने, भगवान की कथा सुने, तो हमारे मन में एक हूक उठनी चाहिए, हमें लगना चाहिए ये हमारा है, ये भगवान हमारा है, ये भगवान के साथ हमारा एक संबंध है ना? हमें एक संबंध स्थापित करना है भगवान के साथ। भगवान एक कोई डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, भगवान कोई थर्ड पर्सन नहीं है। भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए प्रेम का स्वरूप है, हमें उसको जागृत करना है। तो हमारा यही एक ये समझ लीजिए एक कार्य है, एक सेवा है कि ये सारे जो तत्व सिद्धांत हैं, इनको एक सरल सहज रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाए, ताकि आप उसको संजो कर अपने हृदय में धारण कर लीजिए। हुँ? तो भगवान यहाँ पे विश्वामित्र जी को भी एक संबंध दे रहे हैं। अब तक संबंध नहीं था, अब दे रहे हैं। अब विश्वामित्र जी को एनालाइज़ कर रहे हैं। भगवान सोच रहे हैं विश्वामित्र जो हैं थोड़े तपस्वी हैं, थोड़े से अहंकारी भी हैं, है ना? थोड़ा अपना जब देखो थोड़ा रोब झाड़ते हैं। तो बोले इनकी जो पर्सनैलिटी है, इनके लिए पिता का संबंध जो है वो उपयुक्त रहेगा, है ना? माता वाली सॉफ्टनेस तो नहीं है, वो सौम्यता, वो लाड जो माता का होता है वो तो नहीं है। थोड़ा-सा रौब रखते हैं, जैसे पिता रौब रखते हैं ना अपने बच्चों पे। तो बोले कि चलो इनको पिता का संबंध जो है उपयुक्त रहेगा, वो भाव थोड़ी देर के लिए उनको दे दिया जाए। बस भगवान ने देखा कि इन्होंने आके मेरी सेवा की, मैं प्रसन्न हो गया, ये मुझे जानकी जी के पास लेके जा रहे हैं इस सेवा के उपलक्ष्य में, तथास्तु। उनको वात्सल्य जो संबंध था, उसका छींटा मार दिया भगवान ने। अब उसको रूपांतरित करने के लिए दोनों भाई जो हैं बड़ी एक लीला कर रहे हैं वहाँ पे।
सांझ अभी हमने सुना कि सूर्य देख रहे हैं नीचे जा रहा है सरयू नदी के दूसरी तरफ। सरयू नदी बड़ी मनोहर लग रही है एकदम। आप समझ सकते हैं कि जो वो समय होता है उसमें सूर्य की किरण दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि सूर्य जो है सरयू नदी के अंदर ही डुबकी मारने जा रहा है। आप दोनों भाई जो है वो थकावट की लीला करने लगते हैं। सरयू नदी का तट है। संध्या वंदन जो भी किया विश्वामित्र जी ने, उसके बाद उन्होंने देखा कि दोनों बालक, अब इनको सुलाऊंगा कहाँ, ये तो वहां पे महल में तो सोने के बिस्तर पे सोते हैं। थोड़ी घास इकट्ठी कर ली दोनों भाइयों ने, विश्वामित्र जी ने घास बिछा ली कि भाई घास का बिस्तर है। हम्म। अब विश्वामित्र जी ये सोचते हैं, क्योंकि पिता का भगवान ने वो दे दिया ना एक हल्का सा ममत्व का, एक वात्सल्य का एक अंश। तो अब ये सोचने लगे, यार ये घास का, अब से पहले कभी नहीं सोचा था विश्वामित्र जी ने, सारे समय घास पे ही सोते आए हैं। अब वो सोच रहे हैं कि ये तृण की शैया हमने तैयार की है, इस पे दोनों सुकोमल बालकों को मैं सुलाने वाला हूँ, है ना। ये बेचारे कैसे सोएंगे, मैं इनको ले तो आया। अब वो ऐसा सोच रहे हैं कि मैं इनको ले तो आया, छोटे बालकों को, ये कैसे रहेंगे यहाँ पर। तो चले, भगवान की प्रेरणा से वो वहां पर बैठते हैं। और फिर वो ये सोचने लगते हैं कि ये इनको बालकों को तो आदत होगी कि भाई अपनी जो माताएं हैं उनकी लोरी सुनते सुनते सोने की। तो वहां पर बैठे हुए हैं विश्वामित्र जी। अब दोनों भाई ऐसी अद्भुत अद्भुत लीला करते हैं, आके विश्वामित्र जी की गोदी में सर रख के लेट जाते हैं। विश्वामित्र जी चकित हैं, बोले ये क्या मेरे पे कृपा हो गई। तो उनके सर को थपकी देने लगते हैं, धीरे 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 करके उनको सुला रहे हैं। तो देखिए, वहां पर महाराज दशरथ ने अपनी सभा में खड़े होकर ये कहा था, वो झूठ नहीं कहा था। उन्होंने कहा था ये राजीव लोचन है। इसका मतलब जिस प्रकार से कमल का जो पुष्प है वो खुलता है सूर्योदय के साथ और सूर्यास्त होते होते वो बंद हो जाता है, उधर सरयू नदी में विश्वामित्र जी बैठ के देख रहे हैं कि जो सूर्य है वो अस्त हो रहा है, और जैसे जैसे वो अस्त हो रहा है वैसे ही दोनों बालकों की जो पलकें हैं वो उनके नेत्रों के ऊपर ढल रही हैं, ढल रही हैं, ढल रही हैं, बंद हो रही हैं। सूर्यास्त हो गया, दोनों भाई सो गए हैं। विश्वामित्र जी वहां बैठे हुए हैं, उनकी गोदी में दोनों भाई सोए हुए हैं, है ना। विश्वामित्र जी बैठे बैठे ही सो जाते हैं, वो हिलना नहीं चाहते, वो इसका आनंद जो है वो उससे स्वयं को वंचित नहीं करना चाहते। पूरी रात हो जाती है, अगले दिन सूर्योदय होने को है। आपको पता है कि राम जी हर रोज सूर्योदय से पहले ही उठ जाते हैं, है ना। चारों भाई स्नान करके सब गुरु को, माताओं को, पिताओं को, गैया को प्रणाम करने जाते हैं। लेकिन आज एक अद्भुत चीज हुई है, भगवान की लीला का कोई ठिकाना ही नहीं है, कब क्या ठौर कर दे। उठ नहीं रहे। विश्वामित्र जी की नींद खुल गई। अब वो सोचते मैं हिलूंगा तो बच्चों की नींद खराब हो जाएगी। तो अब ये तपस्वी विश्वामित्र जी, जो सारे अपने तपो नियम के इतने बंधे हुए हैं, यहाँ पर बंधे हुए बैठे हिल नहीं पा रहे हैं। उनकी आज तक उन्होंने कभी ये जो प्रातः काल में उठकर स्नान कर कर अपना गायत्री करनी थी वो कभी मिस नहीं हुई थी। आज मिस हो रही है। वो बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं अभी उठेंगे, नहीं उठे। फिर ध्यान से देख रहे हैं, नहीं उठेंगे। दोनों भाई खराटे मार के सोए जा रहे हैं। उठ नहीं रहे। आश्चर्यचकित है विश्वामित्र जी, हम क्या समझे, क्या हम ये समझे कि ये राम जी का प्रमाद है? नहीं, ये राम जी का प्रसाद है। विश्वामित्र जी को अब उन्होंने वात्सल्य रस का आस्वादन करा ही दिया। लाखों जन्मों की कठोर तपस्या का फल। अगर ये द्रवित मन नहीं है तो फिर क्या है ना। जी, ये जो भगवान अपनी साधारण सी दिखने वाली, साधारण सी प्रतीत होने वाली लीलाएं जो करते हैं ना, हमारा हृदय ऐसा बन जाए कि ऐसी ऐसी लीलाओं को देखकर हम बलिहारी जाएं, बलिहारी जाएं, बलिहारी जाएं। जी, समय हो गया, सॉरी, समय से आज हम थोड़ा सा ऊपर ही चले गए। आज हमने ताड़का वध की कथा करनी थी, वो हम कथा अगली बार करेंगे। लेकिन देखिए, अगर हम विचार करें तो ताड़का वध तो हो ही गया है, वध तो यही हो गया है। जिसको भगवान ने अपना मान लिया, जिसको भगवान ने जब अपना मान लिया तो उसके समस्त कष्टों का उसी क्षण अंत हो गया, समझिए। इसमें कोई कोई संदेह की बात नहीं है। समय जो है वो बीच में खड़ा हुआ है कि भाई ताड़का का वध आज नहीं हुआ तो कल होगा। लेकिन हमारे हिसाब से हम ये समझ जाते हैं कि वो हो गया है। भगवान ने जिसको अपना लिया उसके सारे शत्रु भगवान ने नष्ट कर दिए। और यहाँ पर देखिए, सत्र को खत्म करने से पहले एक आखिरी बात मैं बोलना चाहूंगा कि मेरे जैसा जीव इस संसार के कष्टों में जो लिप्त हो रहा है, परेशान हो रहा है, वो ये नहीं समझ रहा कि हम अगर भगवान की शरण में चले जाएं तो हमारे कष्ट तो चले ही जाएंगे, भगवान का प्रेम जो मिलेगा वो कितनी दुर्लभ वस्तु है। हम्म। शायद हम इस संसार में आए ही भगवान का प्रेम लेने के लिए थे। लेकिन तुलसीदास जी ठीक कहते हैं, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो आपके जैसे भक्तों के संरक्षण में आकर, आपके आशीर्वाद की छाया में जब जब हमें कथा सेवा करने का अवसर मिलता है हमारी टीम को, तो हम आप सब लोगों के आभारी हैं कि आप लोग हमें याद दिला रहे हैं कि हम यहाँ क्या करने आए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी हमें यहाँ याद दिला रहे हैं
कि हम क्या करने आए थे। आए थे हरिभजन को ओटन नदी के पास। आप लोग आशीर्वाद दीजिए, हमारा हृदय जो है संचित कीजिए। कुछ संतों का, गुरु वर्ग के चरणों का अभिषेक जो है वो हमारे बंजर भूमि को, हमारा हृदय जो एक बंजर भूमि है उसको भगवान की भक्ति से आह्लादित करे, प्रफुल्लित करे। आप लोगों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। अनीता धन्यवाद प्रणाम दीदी। अनीता त्यागी दीदी, आपका कोई प्रश्न है प्रभु जी, वो कुछ पूछना चाहती हैं। हरे जी, कृष्णा दीदी। हरे कृष्ण दीदी। अनीता दीदी, हरे कृष्णा। सबको सब बोल पा रहे हैं? अपना माइक ऑन कर पा रहे हैं? जी तो अपना माइक ऑन कर पा रहे हैं क्या? हाँ जी दीदी, हरे कृष्णा। अच्छा, ये अनीता दीदी प्लीज आप अपना प्रश्न कीजिए। शायद दीदी है नहीं प्रभु जी। जी, वो Thank- कई बार अनम्यूट नहीं कर पाते किसी कारण से। अगर कोई और भक्त कुछ और कहना चाहे तो हम उनसे प्रार्थना करेंगे कुछ कहे। अम, जी, अगर किसी का ऐसा। भी प्रश्न है अगर तो आप पूछिए, अन्यथा फिर हम इस सत्र को विराम करते हैं और फिर सोमवार को ही सबसे भेंट होगी। प्रभु जी सोमवार को फिर कथा करेंगे। रूफल कृष्ण दासी दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु धन्यवाद जी। प्रणाम आप दीदी। जी, धन्यवाद प्रणाम दीदी। प्रभु जी, मेरा कल का ही क्वेश्चन था। जी दीदी, सॉरी, पूछिए। प्रभु जी, जो राम दरबार है तो उसमें हनुमान जी छोटे से है, हम्म। तो उनको मैं नहला सकती हूँ, ये सेवा मैं करती हूँ हमेशा। कोई जी और नहीं करता, जो मंदिर के पुजारी वो भी नहीं कर पाते हैं। तो जैसे मुझे समय मिलता मैं कर पाती हूँ, अगर नहीं करती हूँ तो बहुत धूल चढ़ जाती है, जी मिट्टी मैंने धूल। जी मैं किसी से मैंने इस प्रश्न का उत्तर पूछा दीदी। आ, जी आपको जी, आप कल संपर्क कीजिए, एक बार निशा दीदी से संपर्क कर लीजिए, उनके पास सब प्रश्नों के उत्तर पहुंच जाते हैं, तो वो जी आपको प्रभु इसके मामले में गाइड करेंगी। जी प्रभु जी, ठीक है जी, प्रभु जी। अच्छा दीदी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा राजीव प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु दंडवत जी। हरे प्रणाम। कृष्णा। कैसे हैं आप? बस आपका आशीर्वाद है प्रभु जी। गुरु जी का आशीर्वाद है प्रभु जी। मेरे मेरे जैसे जीव का तो आपने भी आशीर्वाद नहीं है, किसी और पे कैसे होगा। आप बताइए, सब ठीक चल रहा है? जी आशीर्वाद है सब। प्रभु जी एक प्रश्न है, थोड़ा सा एक कथा से हाँ। इतर है जी जी जी। कि हनुमान जी का एक रूप है मैं बालाजी के रूप में। जी तो कि इस संदर्भ में भी आप अगर प्रकाश डालने का कृपा करें तो हम अभिभूत होंगे। जी। देखिए प्रभु जी, सिर्फ बालाजी के रूप में नहीं, और भी कई रूप में हनुमान जी का या भगवान के भक्तों की जो लीला है वो अलग अलग प्रकार से आती है ना। जी तो प्रभु जी। देखते हैं कथा के प्रवाह में, कभी अगर उसका अवसर मिला तो उसको कवर किया जाएगा प्रभु जी, है ना। जब हम या- हनुमान जी की नॉर्मल कथा करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि सारी की सारी कथाएं जो है वो हनुमान जी की कथा में ही है। खासकर हनुमान जी का वो रूप जो भगवान की सेवा में लगा हुआ जी है ना। जी। जी। तो अ, कलयुग में ये तो मुझे ज्ञात है कि माता सीता ने इनको अमरता का वरदान दिया है, 7 चिरंजीवी के रूप में, 6 चिरंजीवी के रूप में। मगर जो ये बालाजी को ऐसा बोलते हैं कि जो जो भूत प्रेत कलयुग में जो पृथ्वी पर हैं, तो इनको मतलब साक्षात इन कष्टों को दूर करने के लिए ऐसा मानते हैं कि बालाजी एकदम त्वरित परिणाम देने के लिए विख्यात हैं। तो जो सालासर वाले बालाजी हैं राजस्थान में, जैसे कि दोनों ही राजस्थान में हैं, जी दोनों जी ही जी का मतलब प्रागट्य हुआ है। जी तो इसके बारे में थोड़ा सा मन में जिज्ञासा थी कि
इसका जो प्राकट्य है इसका क्या कथा है, क्या इतिहास है? जी देखिए प्रभु जी, कथा करेंगे किसी दिन। हम कथा के प्रवाह में जहाँ पे फिट होगा वहाँ पे इसके बारे में और बताया जाएगा। लेकिन जो तत्व है वो आप ये समझिए कि भगवान और भगवान के भक्त अलग अलग लीलाएं करते हैं। अम, इसको समझने के लिए अभी लास्ट वीक एक कथा हुई थी हमारी शिवरात्रि के अम, उपलक्ष्य में। तो जी। वहां पे हम ये देखते हैं कि बालाजी हो गए, सरासर बालाजी हो गए, या भगवान के और भी अनेक अवतार हैं जो अगर हम शिव तत्व ठीक से समझ लें प्रभु जी, तो हमारी 95% जो क्वेश्चंस हैं वो अपने आप सॉल्व होने लगेंगे। हम जब शिव तत्व को ठीक से समझ लेंगे तो हमें पता लगेगा कि भगवान जो है अपनी शक्तियों के द्वारा ही, अपनी भक्ति की शक्ति के द्वारा ही, अपने भक्तों की भक्ति की शक्ति के द्वारा ही हमें अपने पास बुलाने के लिए बहुत सारी मार्केटिंग स्कीम चलाते हैं। कई बार वो ये कहते हैं कि अच्छा देखिए, पीड़ित तो प्रभु जी प्रत्येक जीव अपने कर्मों से है, कर्मों के अलावा तो किसी चीज से वो पीड़ित है नहीं। लोग ये कहते हैं अरे मेरा बॉस जो है मुझे बहुत परेशान करता है। बॉस नहीं परेशान कर रहा। कई बार लोग ये कहते हैं ओ मेरा जो पति है वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। कोई लोग अपने पड़ोसी से दुखी हैं, कोई किसी बात से, कोई किसी बात से दुखी है। अंततः हम सब अपने कर्मों से दुखी हैं। हमारे साथ वही हो रहा है जो हमने कर्मों के द्वारा निर्मित किया है। अब हमें वो पसंद नहीं आ रहा, लेकिन हम ब्लेम भी किसको करें? क्योंकि जीव का स्वभाव नहीं है ना अपनी गलती को मानने का। इसलिए वो ये कहता है ओ इस वजह से मैं दुखी हूँ, इस वजह से मैं दुखी हूँ। जब हम रुक कर ये कहते हैं कि दुखी तो हम अपनी वजह से ही हैं और सुखी भी हम अपनी वजह से ही हो सकते हैं। तो भगवान ये कहते हैं कि जब व्यक्ति दुखी हो और वो ये समझे कि मैं सुखी होना चाहता हूँ, तो उसके लिए भगवत तत्व समझना तो एक बहुत भारी, बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। क्योंकि जी। शनय शनय, धीरे धीरे करके जीव ने अपना वो हाल कर लिया है जहाँ पे वो बहुत अगर हम एक साधारण भाषा में बात करें तो बहुत मूर्ख सा करते करते वो वहां पे पहुंच गया जहाँ पे उसको समझदारी की बात समझ में ही नहीं आती। बहुत सारे लोगों को तो प्रभु जी भगवान ही नहीं समझ में आते। कुछ लोग ये मानते हैं कि चलो भगवान होंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता हर नगर में, हर नगरी में एक अलग देवी देवता का मंदिर ऐसा बना हुआ है। उनकी बोलते हैं कि हमारे यहाँ इनकी बड़ी मान्यता है, हमारे यहाँ इनकी बड़ी मान्यता है। तो ये क्यों है? शिव जी पार्वती जी ये देखते हैं कि भाई ये जो जीव है ये सीधा भगवान के लेवल को नहीं समझ सकता। इसको पीएचडी के बाद कैसे समझाया जाए? इसको एबीसी से शुरू करते हैं। इसको ये बात समझ में आती है कि मेरा जो आवश्यकता है वो कहीं से पूरी होती है, तो उसमें उनकी श्रद्धा लग जाएगी। उनका मन बहुत दुखी होता है प्रभु जी कि ये जीव जो सीधा भगवान के पास जा सकता है इतना लंबा रूट लेके जा रहा है। लेकिन अपने पीड़ित मन को संभाल कर वो कार्य भी करते हैं। सोचिए ना कितना धैर्य है, कितना जी। धैर्य धारण करना पड़ता है उनको एक जीव को भगवान तक लाने में। कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितनी एनर्जी लगती है प्रभु जी। कितना उनका मन पीड़ित होता है कि भाई इस व्यक्ति को हम भगवान तक लाना चाह रहे हैं, ला क्यों नहीं पा रहे? उनको कई बार ये लगता होगा कि क्या करें? हमारे जैसा, आपके मेरे जैसा जीव हो तो हम सोचे कि ये तो हमारा ही फेल्योर रह गया कि हम किसी को, जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, पिता चाहता है कि उसका बच्चा जो है वो एक कोई पढ़ाई करे या किसी चीज में आगे निकल जाए, और वो बच्चा जो है काम करने को तैयार नहीं है। कई बार हम सुनते हैं कि पिता ये कहते हैं ओ मुझे लगता है मैं अपनी लाइफ में फेल हो गया। अब यही चीज जो है वो शिव तत्व जब हम समझेंगे तो देखेंगे कि शिव जी और पार्वती जी, हनुमान जी कौन है? वस्तुतः है तो शंकर सुमन केसरी नंदन, रुद्र अवतार है। रुद्र अवतार है। लेकिन अगर तत्वता समझा जाए तो वो तो प्रभु जी साकेत में स्थापित है, वो तो भगवान के नित्य परिकर है। यहाँ पे लीला के लिए ऐसे आए हैं जैसे रुद्र अवतार हैं, क्योंकि शिव जी ये दिखाना चाह रहे थे कि मैं भगवान। देखिए बहुत आसान भी है तत्व और बहुत जटिल भी है, क्योंकि कैसे उलझन में इस बात को सही समझे या उस बात को सही समझे। जब हम ये समझे कि दे आर कॉन्ट्रास्टिंग views pertaining to the same point, how do we reconcile? We cannot reconcile apparently, but at the same time we can very easily reconcile. हम दो वस्तुतः अलग अलग दिखने वाली चीजों को एक ही कैसे मान लें? यहीं पे जो जीव है ये भटक जाता है, और यहीं पे जो श्रद्धा और विश्वास है वो आपका हाथ थाम कर आपको भक्ति के मार्ग पर प्रशस्त करती है। कुंती जी ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति आपको बुद्धि से समझ जाए, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। आपको तो कोई व्यक्ति आपकी कृपा से ही समझ सकता है। अगर जी। बुद्धि से जी। आपको समझ लिया, इसका मतलब बुद्धि आपसे बड़ी थी, भक्ति तत्व से बड़ी थी बुद्धि। तो कुंती महाराज कहती है बुद्धि तो बुद्धि तो बड़ी नहीं है। तो बिल्कुल आपकी भक्ति भक्ति तो बड़ी है। केवल केवल कृपा से ही समझी जा सकती है। विश्वामित्र जी। जी ने इतना सब सारा किया और उसके बाद जाके उन्होंने किसकी शरण ली? उन्होंने गुरु की ही शरण ली ना। हम्म जी।
उन्होंने ये कहा कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, अदरवाइज तो मैं भगवान को पा भी लूंगा तो भी नहीं समझ पाऊंगा कि ये भगवान है। जी। तो गुरुवर्ग की शरण में हम जाएंगे तो प्रभु जी ये सब सारी चीजें समझ में आने लगेंगी कि बालाजी हो गए, या मान लीजिए कोई इधर जाता है, तिरुपति बालाजी भी जाता है, वहां पे जो भी जी। काम करता है, किस लिए ये सब है। लोग जो है ना भगवान को दान करने से हिचकते हैं, है ना प्रभु जी। हम्म। अब हम्म। तिरुपति बालाजी की जो हुंडी वहां पे रखी हुई है, अगर आप वास्तु विज्ञान के ज्ञाता हैं तो आप समझ जाएंगे कि उस एंगल पे रखी हुई हुंडी जो है, अगर आप आसपास से घूम भी रहे हैं और आपकी कुछ इच्छा नहीं भी है दान करने की, तो जैसे ही आप वहां जाएंगे वो हुंडी आपको अपनी ओर बुलाएगी, यहाँ दान हम्म। डालो। वहां जाके कोई व्यक्ति बिना दान डाले आ ही नहीं सकता, क्योंकि वास्तु के हिसाब से उन्होंने उसका जो कोण रखा है वो उसी तरीके का रखा है। जी, वो व्यक्ति लॉजिकली। जो बहुत साइंटिफिक है ना प्रभु जी। जी। तो जो व्यक्ति कभी अपनी जीवन में दान नहीं किया, दान करने का, आपको याद होगा हमने एक कथा की थी, उसमें ये बताया कि एक व्यक्ति ने, जो भगवान का वो चौकीदार था बेचारा मंदिर का, उसने भगवान से हम्म। कहा, भगवान आप खड़े खड़े थक जाते हैं, एक दिन आप चले जाओ, मैं आपकी जगह मैं खड़ा हो जाऊंगा, आप बैठ जाना। वो जब हम्म। वहां भगवान की जगह जगह खड़ा हुआ तो एक धनाढ़ व्यक्ति आया, उससे वहां पे सोने की चेन गिर गई, उसने देखी नहीं और वो चला गया। कोई और हम्म। व्यक्ति आया, गरीब व्यक्ति, वो सोने की चेन लेके चला गया। तीसरा जो व्यक्ति आया, उसको पुलिस ने पकड़ लिया ये सोच के कि इसने चेन की चोरी की है। तो हम्म। भगवान ने उस कथा से ये बताया था कि उसने कभी दान नहीं दिया, अब उसको जो है एक प्रकार से अहेतु की कृपा मिलने वाली थी, कि जानबूझ के नहीं सही, अनजाने में ही उसने जो दान दिया वो भक्त के पास चला गया। और हम्म। भक्त को ये नहीं पता कि ये चेन किसी और की है। भक्त को स्वप्न में भगवान ये कह रहे हैं कि भाई मैं तुम्हें स्वर्ण दूंगा, सोना दूंगा। तो वो तो सोच रहा है हम्म। भगवान ने दिया, उसने ग्रहण कर लिया। तो हम्म। प्रभु जी, लोगों से पैसा छूटता नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं कि पैसा उनका रक्षण करेगा। उनको ये नहीं हम्म। पता कि रक्षा तो केवल और केवल जो है वो हनुमान जी ही कर सकते हैं। जी। भगवान के भक्त ही रक्षा कर सकते, भगवान भी नहीं कर सकते, भगवान के भक्त कर सकते हैं रक्षा। गुरु तत्व कर हम्म। सकते हैं रक्षा। तो ये सब सारे अलग अलग, जिसकी जो सीधा सीधा भगवान के साथ नहीं समझ में आती भक्ति, उनको धीरे जी। धीरे लॉन्ग रूट से घुमा फिरा के शिव जी पार्वती जी वहीं ले आते हैं जहां उनको लेके आना चाहिए। धन्य जी है प्रभु भाई, जी। इतना कार्य असंख्य जीवों के लिए दिन रात यही करते रहते हैं। और उसके ऊपर से लोग उनको ट्रीट ऐसे करते हैं जैसे उनके नौकर हो। भगवान हमारी हम्म। इच्छा पूरी कर दो, भगवान ये हमारी इच्छा पूरी कर दो, टाइम पे पूरी नहीं हुई तो मन मन में दुखी होते हैं। बोले रोज जी। 51 रुपए का इनको प्रसाद चढ़ाते थे, आपसे 21 का कर देंगे। जी। जी। जी जी, जी भगवान गुरु यहाँ मतलब हमारे यहाँ जहाँ हम आवास करते हैं, जी। वहाँ गुरु गोरक्षनाथ जी मतलब नाथ संप्रदाय के एक नाथ जी थे। मंदिर में जाता था पहले तो, खैर वो मतलब गोलोक धाम हैं। तो वो बोलते थे कि प्रसाद चढ़ा के अपने स्वार्थों को चढ़ा रहे हो, तो अपने स्वार्थ को चढ़ा रहे हैं, वो भगवान को थोड़ा चढ़ा रहे हैं कि मैं सही बात। 51 का प्रसाद चढ़ाऊंगा भगवान को। तो तुम अपनी अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए उनको लालच दे रहे हैं। भगवान के लिए भगवान तो भक्ति के भूखे, वो तो केवल बिल्कुल। एक लोटा जल और सारी समस्याओं का हल। अगर कोई हम्म। भगवान को इस तरह से भी भोलेनाथ को चढ़ाएगा कि मतलब श्रद्धा तो है नहीं, सारी समस्याओं का हल चाहिए उसे तो पहले। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। तो ठीक, आपने बहुत सही जो है वृत्तांत सुनाया। मतलब मुझे लगता है कि भगवान जैसी जिसकी बुद्धि विवेक है, जितना उसको ज्ञान है, उसी हिसाब से उसको जो है अपना प्रतिरूप या अपने परिकर के रूप में आकर्षित करके अंततः वो अपनी तरफ लेने या ले जाने के लिए आकर्षित करते होंगे। भगवान जी का यही हाँ रूप प्रभु जी, होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज देखो ना, विश्वामित्र जी के साथ भी तो यही किया है, उनको भाव दे दिया ना। जी। जो वात्सल्य भाव था, भाव नहीं था, जब था तब था सब था, भगवान ने कहा चलो इनको थोड़ा सा भाव दे देता हूँ। भगवान तो हम्म। बोलते ही है प्रभु जी, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। जी भाव प्रभु। बिन सु, भाव बिन सुना पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव की एक टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव बिन सब कुछ भी देख तो मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। जो भी मुझ में भाव रखकर आते हैं मेरी शरण, मेरे और उसके हृदय का एक रहता तार है। तो प्रभु जी जी ये बिल्कुल। भाव जो है यही, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते टाइम लगता है ना। सबसे पहले हमें क्या करना है, श्रद्धा रखनी है। हम्म। जी आ, प्रभु जी। जी, उसके बाद हमें साधु संग करना है। भजन क्रिया करनी है, अनथ निवृत्ति से जाना है, भाव तो बहुत ऊपर जाके आएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए जी प्रभु जी, प्रभु बहुत सुंदर जी, प्रश्न दंडवत किया आपने। प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, आपका समय लिया मैंने। जी। धन्यवाद जी प्रणाम। प्रभु जी, बहुत बहुत दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।
जी, लगता है और किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो हम आज के सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। आप सब लोगों का यहाँ पे आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें आपकी हरे सेवा करने के कृष्णा लिए, प्रभु प्रेरित जी, करने के दंडवत लिए प्रणाम, बहुत-बहुत सभी को धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी, हरे कृष्णा। राधे राधे प्रभु जी, राधे जय राधे। श्री कृष्णा राधे। प्रभु राम, दंडवत हरे प्रणाम, प्रभु जी, प्रभु जी। दंडवत प्रणाम आप सब लोगों दंडवत को। प्रणाम प्रभु जी। दंडवत दीदी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे बहुत कृष्णा, दंडवत दंडवत, कृष्णा दंडवत, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम, राधे राधे। दंडवत प्रणाम दीदी, कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी, दंडवत प्रणाम दीदी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, आपको भी राधे राधे हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्ण प्रभु प्रणाम, जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम बेटा, आपको भी दंडवत प्रणाम। जी, ज्योति दीदी और कमला दीदी ने हाथ उठाया। ज्योति दीदी, राधे आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक बार ही बोलते हैं। मैं दूसरी आवाज में बोलूंगी। राधे राधे गुरु जी। राधे और राधे दंडवत बेटा। राधे राधे प्रभु प्रणाम, जी, राधे राधे। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक मैं वो सेशन देना चाह रही हूँ। जी दीदी। बीच में आवाज आ रही है ना मेरी प्रभु जी? छोटा सा जी सजेशन हाँ, देना चाह रही आप हूँ। सब लोग 1 मिनट के लिए म्यूट कर आवाज आ लीजिए। रही है ज्योति प्रभु दीदी जी? कुछ कहना चाह रही हैं। मैं ये निशा दीदी, आप सबको 1 मिनट के लिए म्यूट कर सकती हैं? ज्योति मम्मी दीदी की आप बात खुद से सुन ले लो। लो आप। है ना, मम्मी खुद से लिया होता है मोटा मत। जैसे आप लोग ना वो लिंक भेजते हो हमें यूट्यूब पे, जी, तो जितने सब हाँ जी, जो लिंक आता है। आप जैसे लिंक भेजते हैं ना सब क्लासेस ये यूट्यूब, तो वो मेरे को लगता है कि हर दफा सारे के सारे शुरू जी, से लेके आखिर तक के सत्र का भेजते हैं, तो वो थोड़ा सा वो लगता है जैसे हर हफ्ते जो जो क्लासेस हो चुकी हैं उसी का भेजेंगे तो ज्यादा बेटर नहीं रहेगा? जैसे चार जी ठीक है। आप क्लासेस, आपका ये सुझाव मैं जो चार हमारी टीम है उनके पांच साथ क्लासेस शेयर जो करता हूँ और ऐसा ही किया करेंगे हम। नो प्रॉब्लम। क्योंकि बहुत ज्यादा वो हो जाता है ना, फिर वो देखने का ही नहीं ठीक है होता दीदी। कि इतने सारों में से कौन सा ढूंढें, क्या करें। तो जो हमारा मतलब मिस हो जाएगा तो हम उसी एपिसोड को में से ठीक है, देख लेंगे ना। हम ऐसे ही किया करेंगे। हाँ, ये मैं कहती हूँ। जी, ठीक है दीदी, बहुत और अच्छा सुझाव है, ऐसे ही करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद दीदी। दंडवत प्रणाम, राधे दंडवत राधे। प्रणाम, जय श्री राधे। जय श्री राम, आप जय श्री राम। जी, कमला दीदी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, कमला दीदी का लगता है माइक का अनम्यूट नहीं हो रहा। जी, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। जी, भूमिका दीदी के पास बच्चों की फौज तैयार है हमसे बात करने के लिए। जी, कहाँ गए वो सारे बच्चे जो बात कर रहे थे भाई? दीक्षु से बात कर बोल। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे, राधे राधे जी। राधे राधे प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, आपको भी राधे राधे। जी, आप हम सब कभी लोगों के कभी चरणों में सुनते, दंडवत प्रणाम। हम कभी जी कभी सुनते। जी, आप बहुत अच्छा करते हैं कि आप कभी कभी सुनते हैं। प्रयास कीजिए कि आप रोज सुना कीजिए। ठीक है जी प्रभु जी। ओके बेटा, हरे कृष्णा। हरे जी, कृष्णा। अब हम इस सत्र को यहीं पर फिनिश करते हैं। आप लोगों से सोमवार से जुड़ेंगे। अब बहुत मनोहर कथाएं जो हैं भगवान की शुरू होने वाली है, तो आप प्रयास कीजिएगा कि सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़े। जी ठीक है, प्रभु आप जी। सब लोगों को एक बार दोबारा से प्रणाम। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम प्रभु जी। जय श्री राम।